साथियों, पीएसपी पोर्टल पर अर्थात आरटी पोर्टल पर कक्षा 8 के आवेदन पत्र भरने की स्टेप वाइज स्टेप प्रक्रिया का यह वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। यूट्यूब पर अपलोड किए गए इस वीडियो से आप कक्षा 8 के पीएसपी पोर्टल पर बहुत ही सरलता से फॉर्म भर सकेंगे। बहुत से विद्यालय संचालकों की ये समस्या थी, उन समस्याओं को दूर करते हुए ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ आपकी सहायता के लिए। अतः अधिक से अधिक इसे शेयर और लाइक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का भी आपको तुरंत पता चल सके और आपकी समस्या का निपटारा किया जा सके। साथियों, पीएसपी पोर्टल पर कक्षा 8 का आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले अपने आरटी पोर्टल अर्थात पीएसपी पोर्टल पर लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम टैग है, उस बोर्ड एग्ज़ाम टैग में आप कर्सर लेके जाएंगे तो कक्षा 5 कक्षा 8 विद्यार्थी आवेदन पत्र है। इस पर आप क्लिक करते ही इस प्रकार से स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, जिसमें अप टू क्लास 5 और अप टू क्लास 8 की मान्यता में आपको यस दिखाना है। और उसके बाद में आपको मान्यता के जो क्रमांक हैं डीओ वगैरह के और डेट हैं उनको लिखने के बाद में सेव करना है। यदि ये पहले से ही लिखे हुए हैं तो आपको भी तब भी आपको इनको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ 17 20 21 कक्षा 8 के आप चयन कीजिए। फिर माध्यम हिंदी है या अंग्रेजी, जो भी माध्यम है उस माध्यम को चयन करते हुए गो पर जाइए। गो पर जाते ही आपके पास में विद्यार्थियों की लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में जो भी फॉर्म आप भरने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों के उनके डाटा हैं, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, माता का नाम। यदि ये बिल्कुल सही हैं तो ही आपको आवेदन करना है, अन्यथा आप विद्यार्थी डाटा एंट्री से शुल्क में जाकर उन कक्षा 8 की लिस्ट निकाल कर उसमें ग्रिड या फिर पूरे आवेदन पत्र को खोलकर उसमें आप संशोधन करें, तत्पश्चात ही अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर ये निश्चित कर लें कि आपकी उस छात्र छात्रा की फ़ोटो 20 KB और सिग्नेचर 10 KB से छोटे हों और वो एक जगह आप व्यवस्थित रखें, उनको पहले तैयार रखें। जिन जिन छात्रों के आप आवेदन पत्र भरना चाहते हैं उनके फ़ोटो और सिग्नेचर पहले ही सुरक्षित कर लें, जिनकी जो 20 KB में फ़ोटो हो और 10 KB में से छोटे हस्ताक्षर हों। इनको सेव करने के बाद में इस प्रकार से आपके पास लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं बीच में से कहीं से भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रम से ही फॉर्म भरें। जो फॉर्म आप भर चुके होंगे उसके सामने 2 ऑप्शन हो जाएंगे, अप्लाई और व्यू। और जो फॉर्म आप नहीं भरे हैं अभी तक उसके सामने अप्लाई का चिन्ह है। तो आप कोई सा भी फॉर्म पहले भर सकते हैं। जैसे मैंने 17 नंबर का ये फॉर्म है, उसके ऊपर आप अप्लाई पर क्लिक किया और अप्लाई पर क्लिक करते ही इस प्रकार से छात्र छात्रा के बारे में डाटाज सामने आते हैं। अब इनको देखते हैं कि क्या इनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप इनमें सुधार कर सकते हैं। और यदि सुधार की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करते ही एग्जाम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे विद्यार्थी का पता। अब यदि इस पत्ते में किसी प्रकार का चेंजेज है, जैसे मेरे यहाँ पे चेंजेज है, तो ये चेंज आप कर लें। और नीचे मोबाइल नंबर है, इनमें किसी प्रकार का चेंजेज है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से पत्ते में कुछ कम लिखा हुआ था तो पूरा पता लिख दिया। मोबाइल नंबर, इसके बाद में आता तृतीय भाषा संस्कृत।
मोबाइल नंबर यदि आपके सही हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे तृतीय भाषा सेलेक्ट करनी है, तो तृतीय भाषा हमारे संस्कृत है, तो संस्कृत सेलेक्ट कर लेते हैं। अन्य विद्यालयों में यदि किसी में उर्दू है तो वो उर्दू भाषा को भी सिलेक्ट करके आगे स्टार्ट करें। इसके बाद में ये संस्कृत से इनके बाद में आप सेव पर क्लिक कीजिए। ये सेव बटन दबाते ही या सेव पर क्लिक करते ही कुछ प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। प्रोसेस को होने दें। प्रोसेस होते ही आपको नीचे फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए एक स्पेस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप इसको सेव होने दें। सेव होने सक्सेसफुली, जैसे ये एग्जाम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इस पर आप सेव क्रॉस कर चिट पर कर देंगे। अब आपके पास में यहाँ पे 2 स्पेस दिखाई देते हैं, एक ये फोटो के लिए, दूसरा ये दाहिनी तरफ है ये सिग्नेचर के लिए। तो सबसे पहले आप एग्जाम में फ़ोटो यहाँ पे 20 KB दिखा रखा है लाल अक्षरों में, देखिए। तो उसके नीचे चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और इस प्रकार से जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखा हुआ है उस फ़ोटो को आप सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। ओपन करने पर इस प्रकार से जो ये छोटा सा विंडो दिखाई देता है, इस विंडो में ये फ़ोटो नहीं आ पाती है, तो इस विंडो के 2 तरफ वर्क के चिन्ह है, एक नीचे की तरफ एक दाईं तरफ। तो आप यदि इसको दायां और नीचे की तरफ बढ़ाकर दोनों 2 तरफ बढ़ाकर इसको आप इस जैसे ही वर्क पे के ऊपर लेके जाएंगे तो 2 तरफ एरो के चिन्ह दिखाई देंगे और आप इसको बड़ा कर पाएंगे। ऐसे ही नीचे लेके जाएंगे तो इसको भी आप इस प्रकार से बड़ा कर पे जाएंगे। अब इस फोटो के आप क्लिक रख के इस प्रकार से माउस को पकड़कर आप इधर उधर फ़ोटो को घुमाकर एडजस्ट करें कि बिल्कुल सही इसका फ़ोटो हो जाए। यदि फिर भी कम रहती है या ज़्यादा हो जाती है तो आप इसको इन दोनों वर्गों से एडजस्ट करके फ़ोटो को इसमें एडजस्ट कर दें। और एडजस्ट करने के बाद में भाई बिल्कुल फ़ोटो एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद में क्रॉप पर जाइए। क्रॉप पर जाते ही इस साइड में देखिए यहाँ पे फ़ोटो प्रीव्यू दिखाई देता है, उसके नीचे ग्रीन में लिखा अपलोड फ़ोटो और इस पर क्लिक कर दीजिए। अपलोड फ़ोटो ग्रीन लाइन है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये प्रोसेस स्टार्ट होने पर कुछ समय प्रोसेस करने के बाद में आपको दिखाई देगा फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली और उस पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आप ये एग्जामिन सिग्नेचर अलाउड 10 KB 10 KB के सिग्नेचर हैं, ये आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। नीचे चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके आपके पास विंडो खुलेगा, उसमें से जहाँ भी आपके सिग्नेचर हैं वहाँ से उनको ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस विंडो में सिग्नेचर आएंगे, लेकिन वो इस विंडो में नहीं आ पाएंगे, तो इसको दाएं बाएं खिसका कर दाएं जैसे इधर से या इधर से जैसे ये फ़ोटो ये होगा एग्जामिन फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए। ये आप देख पाते हैं या क्या अपलोडेड फ़ोटो हो गया है। अब आप सिग्नेचर के आगे ले आते हैं, तो ये सिग्नेचर पर क्लिक किया और इस प्रकार से ये सिग्नेचर लिए हमने ओपन किया। और इस प्रकार से अब इस विंडो में सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं, तो ये इस पर लाकर ये बड़ा किया और जब तक सिग्नेचर इसमें आ जाते हैं तब तक हमने इसको बड़ा किया, लेकिन फिर भी ज़्यादा है तो हमने थोड़ा वापस छोटा कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे भी ज़्यादा जगह है, तो इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ये कम कर दिया और इस प्रकार से ये सिग्नेचर हो गए। अब इसको आप क्रॉप को दबाएंगे। क्रॉप करते ही ये सिग्नेचर इस साइड में यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। जैसे ये फ़ोटो दिखाई दिया था वैसे ही यहाँ पे दिखाई देंगे। कई बार ये नाम और ज़्यादा बड़ा होता है तो ये जो इतना स्पेस है ये पीछे खिसक जाता है, जिसके कारण से दिखाई नहीं देता। लेकिन आपको यही करना है कि पूरा नाम जब इसमें आ जाता है तो क्रॉप बटन दबाते ही इस नाम को दोबारा आप छोटा इस प्रकार से छोटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ये अपलोड साइन के ऊपर क्लिक कर दें। अपलोड साइन पर क्लिक करते ही फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस स्टार्ट होने पर सिग्नेचर है वो अपलोड होकर यहाँ पर आ जाएंगे। ये सिग्नेचर आपको दिखाई देंगे। जब सिग्नेचर यहाँ पे आ जाए और फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड हो जाते हैं तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आप ये फॉर्म आपका पूरा एक बार भर चुका होगा। अब या आप वापस लिस्ट में जाएंगे
तो उसमें आपको 2 ऑप्शन इस फॉर्म के सामने दिखाई देंगे, अप्लाई और व्यू। व्यू पर आप क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अप्लाई पर क्लिक करके आप यदि इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर या फिर अन्य कोई सा बदलाव करना चाहते हैं तो ये बदलाव पता, एड्रेस और तृतीय भाषा, इनका यदि आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस हो रही थी और इस प्रकार से सिग्नेचर अपलोड होने की प्रोसेस पूरी हो गई। फाइनल एग्जामिनी सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। और इस प्रकार से हमने देखा कि छात्रा के फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब ये दोनों अपलोड होते हैं, हम यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे और फाइनल सबमिट करते ही फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट होते ही फॉर्म जमा हो चुका है, फाइनल सबमिट हो चुका। अब आप उस छात्र छात्रा के नाम के सामने देखिए कि अप्लाई और व्यू 2 चीज़ें आ चुकी। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्म हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। इस प्रक्रिया के द्वारा आप फॉर्म को, कक्षा 8 के फॉर्म हैं उनको आराम से भरें और अन्य भी कोई यदि समस्या हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हम ज़रूर उन समस्याओं को समाधान करते हुए आपके लिए अगला वीडियो लेकर हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।